नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं वेस्ट एशिया के उस समुद्री इलाके की जहां हाल ही में एक बड़ा हमला हुआ है और जिसने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के साथ साथ दुनिया की तेल सप्लाई को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो जहाज पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये जहाज थाईलैंड का बताया जा रहा है और भारत के गुजरात की ओर आ रहा था। जहाज जब ओमान के समुद्री इलाके के पास से गुजर रहा था तभी उस पर प्रोजेक्टाइल के जरिए हमला कर दिया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और स्थिति काफी गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि इस जहाज का नाम मयूरी नारी है। शिप ट्रैकिंग डाटा के अनुसार ये एक बल्क कैरियर था जिस पर थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था। ये जहाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई से रवाना हुआ था और भारत के कांडला पोर्ट की तरफ जा रहा था। जैसे ही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने लगा उसी दौरान उसके पिछले हिस्से को निशाना बनाया गया। हमले का असर इतना तेज था कि जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए हालात बेहद खतरनाक हो गए। इस जहाज पर कुल 23 क्रू सदस्य मौजूद थे। आइलैंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इनमें से 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 क्रू मेंबर्स अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जब हमला हुआ उस वक्त ये तीनों इंजन रूम में ड्यूटी पर तैनात थे, इसलिए उनके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। स्थिति बिगड़ते देख जहाज के कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया कि बाकी सभी क्रू मेंबर्स जहाज को छोड़ दें। इसके बाद क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में सवार होकर जहाज से बाहर निकल आए और खुद को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम पर थाईलैंड की नौसेना भी नजर बनाए हुए है। रॉयल थाई नेवी ने कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लापता क्रू मेंबर्स की तलाश जारी है। इस घटना के बाद भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। LA मार्च की रात को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि थाई जहाज मयूरी नारी से जुड़ी रिपोर्ट्स भारत सरकार ने देखी हैं। ये जहाज भारत के कांडला पोर्ट की ओर आ रहा था और